अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जनाब आपके। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 61 साल हिजरी के कुछ वाक़यात बयान किए थे, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मुकालमा हुआ अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से, और उस तनाज़र में हमने गुफ्तगू की थी। आज आज 41 सन हिजरी के कुछ हालात और वाक़यात, और बिलखसूस ये जो आजकल कुछ गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं और बदअक़ीदगियों को जगह दी जाती है, और सहाबा कराम या अहल बैत के ख़िलाफ़ सुमा नऊज़ बिल्लाह जो मुक़द्दस हस्तियाँ जिन पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है, उनके मुतल्लिक़ बहुत सारी हर्जासाइयाँ की जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे को पिछली वीडियो में भी कहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने ख़त लिखे, वो लोग ज़्यादातर रवाफ़ी थे, और ज़्यादातर शियान अली यानी हज़रत मौला अली के साथ देने वाले वो लोग थे जिन लोगों ने यानी शियान अली में जिनका शुमार होता था, उन लोगों ने ख़त लिखे। और सहाबा कराम ने भी अपनी जगह, लेकिन वो इसकी मार्फत नहीं रखते थे। यानी जो बातें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुई और हज़रत सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत करवा के बताई, हज़रत मौला अली ने बताई, वो चीज़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मार्फत का हिस्सा था, और वो उन सारे बातों को समझ कर उन्होंने मक्का से कर कूफा की तरफ कूच कर लिया। तो अच्छा, आज जो बात हम कर रहे हैं वो हज़रत अमीर मुआविया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दरमियान जो डील हुई, जो समझौता हुआ, जिसमें हज़रत सरकार की हदीस है कि मेरा बेटा हसन सरदार है। दो मुसलमान गिरोह के दरमियान इसकी वजह से आपस में वो एक हो जाएंगे, रसाई होगी, तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा, दुश्मनी ख़त्म होगी। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस हद तक उनको क्यों जाना पड़ा, और उसकी वजह भी अहल इराक़ है। अहल इराक़ ने आपको तंग इतना किया कि आप मजबूर होकर हज़रत अमीर मुआविया के साथ आप मुआहदे की तरफ चले गए। तो इस पस मंज़र में कुछ चीज़ें मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो जब आपने खिलाफत का ऐलान किया ना, तो आपने दो बैयतें, एक तो अहल हिजाज से बैयत ली, उनसे सिर्फ बैयत का ऐदनामा लिया, यानी मेरे साथ वफ़ादारी करोगे, मेरी खिलाफत को तस्लीम करोगे, और एक अहल इराक़ से बैयत ली और उनसे अलहदा हलफ लिया कि जिससे मैं लड़ूंगा तुम लड़ोगे, और जिससे मैं मुआहदा करूंगा तुम भी उसके साथ तुम्हारा भी मुआहदा और दोस्ती होगी। तो उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, उसके बाद इन इराक़ियों और कूफियों ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खंजर घूम कर ज़ख्मी कर दिया। हत्ता कि जब आप पर यानी ये कहा गया कि गवर्नर जो है वो कहीं चला गया है, वो भाग गया है, या कत्ल हो गया है, शहीद हो गया है, तो ये अफवाह उड़ाने के बाद इन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लूटा। हत्ता कि आप जिस चटाई पर बैठे थे उसको वो भी खींच कर ले गए नीचे से निकाल कर, तो आपको ज़ख्मी कर दिया, आपके रान पर खंजर मारा, टांग पर, जिससे आप ज़ख्मी हो गए। ज़ख्म पर कपड़ा बांध कर आप अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए और उनसे मुआहदा किया। और उस मुआहदे के बाद अच्छा, जब इन इराक़ियों को पता चला ना कि आपने, अच्छा ये फिर भी इन्होंने पकड़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। एक जगह पर एक वाक़या आता है कि एक इराक़ी ने कहा कि फ़लाँ तो इसको पकड़ कर अमीर मुआविया के पास ले जा और उनसे खराज ले लेना। तो इस तरह की बातें हुई। बाद रवायात में तो आता है कि ये पकड़ कर हज़रत अमीर मुआविया के पास ले गए। उन्होंने कहा मैंने तो मुआहदा कर लिया आपके साथ, अब मैंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। तो इस तरह वो नामुराद हुए। तो ये सारी बातें थी। और फिर जब उनके सामने जाते तो ये बदबख्त आपको जब कूफी लाया हूफी सलाम करते
اور وہ کہتے کہ السلام علیکم یا امام المذللین یا ذلیل، اس طرح کے وہ الفاظ، ثم نعوذ باللہ، میری تو زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ امام حسن علیہ السلام کے متعلق میں کوئی اس طرح کی اپنی زبان سے الفاظ نکالوں، بڑے غلط الفاظ نکالتے یہ لوگ۔ تو یہ ساری مجبوریاں تھیں جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو مجبور کیا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کو۔ اور جو معاہدے کی شکیں تھی وہ انشاءاللہ میں کسی اگلی ویڈیو میں، جو معاہدہ کیا گیا اس میں کتنی شکیں تھی، اس پر کتنا عمل درآمد ہوا، تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔